नमो भगवते वासुदेवाय। पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश जी बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। अब वह नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश जी ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा, परंतु उन्होंने परशुराम जी को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। फिर कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम जी को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम जी शांत मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर प्रहार कर दिया। अब वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश जी उसके बार को खाली कैसे जाने देते। यही सोचकर भगवान गणेश ने शिव जी के उस फरसे का प्रहार अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का एक दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव अपने ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब वे भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति की जय। एक समय की बात है, परम ज्ञानी तेजस्वी मुनिवर गर्ग, जो कि योग शास्त्र के ज्ञाता है, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें देख करके मुनियों सहित शौनक जी उठ करके खड़े हो गए और उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि साधु पुरुषों का सब ओर विचरण धन्य है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतर अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य है। भगवान, मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान के गुणों से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। मिथिलापुरी में बहुलास नाम से विख्यात एक पितापी राजा राज करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके इधर आए। उन्हें उपस्थित देखकर के राजा ने उचित आसन पर बैठाया और भली भांति पूजा करके विनय पूर्वक नारद जी से पूछा, हे नारद जी, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं बल्कि आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? यह बात मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा कि गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं और लीला शक्ति से ही विदेहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं चिन्मय है। जैसे कि नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे हैं। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। तब राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कितने प्रकार के अवतार धारण किए हैं? आप यह सब मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंश आवेश कलापूर्ण और परिपूर्ण तप यह 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा अर्थात परिपूर्णम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीच आदि मनसा अवतार, ब्रह्मा आदि अंसा अवतार, कपिल एवं कूर्म प्रवृत्ति कला अवतार और परशुराम आदि आवेशा अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, श्री राम, श्वेत दीप आदि
हरि वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण यह पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्ण अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांड के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य पात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत अर्थात सत स्वरूप भगवान के अंश हैं। वे परम बुद्धिमान भगवान विष्णु, जिनके स्वयं अंतःकरण में अविष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। हे राजन, ऐसे नाना अवतारों को आदेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट होकर के युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कला अवतार कहा गया है, जहाँ 4 व्यू प्रकट हो, जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उन अवतारों को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिनके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णम बताते हैं, और जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखता है, वही यह साक्षात परिपूर्णम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न एवं परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई और नहीं। नारद जी के वचन सुनकर के राजा ने कहा, हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतर करके जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराजमान रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। हे महामने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को कहने की भी कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो हे महामुनि, कब मैं भक्ति रस से आनंदित होकर के मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दास अनुदास हो जाऊं, जो संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ है। वे परम ब्रह्मा परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर